मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास की 14वें अध्याय की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर बोले, हे राजन, मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच करे मुझे सुनाओ। क्या बात है? दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ सुख है, परंतु हे विदन, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। तब वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली थी। गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति उत्पन्न नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीवन ही वृथा है। मैंने न पुत्र खिलाया, न उसे वेदाध्ययन कराया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म व्यर्थ है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस तरह अपने पति के वचनों को सुन उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली कि हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत बोलो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते हैं। विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ जी की आराधना कीजिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चले गए। वहाँ जाके पुण्य तीर्थ में स्नान करके महाभयंकर तप करने लगे। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठा। महाउग्र उस सुदेव का तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर सवार भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर
बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग दंडवत किया। इस तरह भगवान को दंडवत प्रणाम करके ब्राह्मण सुदेव श्री हरि के आगे बैठ गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल मैं आपको 15वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीराधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।